अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश जो है उसका हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो है उसी को डिस्कस करेंगे। उसके कुछ रूल्स जो है वो रह गए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह आज जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का टॉपिक जो है वो वही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि आज इंशाल्लाह जो है इसको कंप्लीट कर दें। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करने जा रहा है वो है जी नाउन और इट्स क्वांटिफाइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स क्वांटिफाइड। नाउन और उसके क्वांटिफायर में जो है वो एग्रीमेंट क्या होता है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें, क्वांटिफायर जो है वो होता क्या है। क्वांटिफायर कहते हैं क्वालिटी को, क्वांटिटी को, क्वांटिटी को कहते हैं, या हम लोग जो है वो नंबर को कहते हैं। तो इसमें हमारे पास है वो दो तीन कैटेगरीज जो आती है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग जो है वो काउंट करते हैं, उसको नंबरेबल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग जिसका हम लोग वेट करते हैं या जिसको हम लोग मयर कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग मयरेबल, या ऐसे नाउन को हम लोग मयरेबल क्वांटिटी कहते हैं, जिसको हम लोग मयर करते हैं या जिसका हम लोग वेट करते हैं। तो नंबरेबल जो है उसके लिए देख लेते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और मयरेबल जो क्वांटिटी है उसके लिए हम लोग जो है वो क्या यूज़ करते हैं। हमारे पास है जी नंबरेबल। अगर नंबरेबल नॉन हमारे पास आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम लोग नंबरिंग यूज़ करते हैं। नंबरिंग क्या है आपकी? 1 2 3। लाइक एग्जांपल मैं देता हूँ जी, आई हैव 3 बॉल्स। अब यहाँ पे क्या है जी, नाउन के साथ क्वांटिटी आ गई, लेकिन ये नंबरेबल क्वांटिटी है या ये नंबरेबल नाउन है, इसको हम लोग काउंट करते हैं, इसलिए इसके साथ मैंने जो है वो नंबर लिख दिया। नंबरेबल जो मेरे पास नाउन होंगे उनके लिए जो है वो मैं नंबरिंग करूंगा, या उनके लिए मैनी का वर्ड यूज करूंगा, या उनके लिए मैं फ्यू का वर्ड यूज करूंगा। इसी तरह अगर मैं यही जो है वो एग्जांपल को एडिट कर देता हूं तो मैं कहता हूं कि जी आई हैव मैनी बॉल्स। नंबरेबल है, काउंटेबल नाउन है। मैंने क्या किया, नंबरेबल या काउंटेबल जो नाउन है उसके लिए मैं एक तो नंबरिंग यूज करूंगा जो 1 2 3 etc वगैरह आ जाती है। सेकंड, उसके लिए मैं मैनी का वर्ड यूज करूंगा। थर्ड, उसके लिए मैं फ्यू का वर्ड यूज करूंगा। ये आपके पास एग्जांपल है, आई हैव मैनी बॉल, आई हैव फ्यू बॉल, आई हैव 3 4 5 6। जितना आप लोगों ने काउंटिंग में करना है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, नंबरेबल नाउन जो है उसके लिए हम लोग नंबर यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग मैनी यूज़ करेंगे, या उसके लिए हम लोग फ्यू यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी मयरेबल क्वांटिटी या मयरेबल नाउन। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी मयरेबल नाउन। अब मयरेबल नाउन के लिए क्या करेंगे? अच्छा, मयरेबल नाउन होते क्या है पहले तो वो देख लें। मयरेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम लोग वेट कर सकें या जिसको हम लोग मयर कर सकें। लाइक हमारे पास है शुगर है,
अब इसको क्या करते हैं, इसका हम लोग वेट करके इसको मेजर करते हैं। फिर हमारे पास मिल्क है, इसको भी हम लोग मेजर करते हैं। अब मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसका हम लोग वेट करते हैं, इसको हम लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं। वो डिफरेंट तरीका क्या है कि इसके लिए हम लोगों ने मेजरिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट बना दिया हो, तो इसको हम लोग, लेकिन ये दोनों जो है वो मेजरेबल आपके नॉन। मेजरेबल नॉन के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड्स है वो यूज करते हैं, या आपको जो है वो किस तरह से मेजरेबल नॉन जो है वो आएगा। पहले तो हम लोग इसकी अमाउंट लगाएंगे। मेजरेबल नॉन के लिए हम लोग अमाउंट उसकी लगाएंगे। फिर हम लोग जो है इसको बता सकते हैं कि जी मच या लिटिल। तो दो चीजें हैं जी, नंबरेबल है और मेरे पास है वो मेजरेबल नॉन है। जो नंबरेबल नॉन है उसके लिए मैं कौन कौन से वर्ड यूज करूंगा, या उसको मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूंगा, उसकी मैं नंबरिंग करूंगा, उसके लिए मैं मैनी का वर्ड यूज करूंगा, उसके लिए मैं फ्यू का वर्ड यूज करूंगा। जो मेजरेबल मेरे पास नॉन है उसके लिए मैं कौन से वर्ड, उसको मैं अमाउंट उसके लिए यूज करूंगा, मच या लिटिल जो है वो यूज करूंगा। एक एग्जांपल लिख लेता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आप कहते हैं जी आई सॉ I saw much sugar, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। I saw a large number. I saw a large number of ट्री कर दें या आप पेन कर दें। देखिए I saw a large number of pen। अब मेरे पास ये वाला नाउन जो है ये काउंटेबल है या ये नंबरेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ मैंने ये वाली वर्डिंग या नंबरिंग जो है या ये वाला नंबर जो है वो यूज किया। अगर मेरे पास कोई माइनिंग नाउन आ जाता है इसकी जगह, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइक इसकी जगह मैं अगर तो शुगर कर दूं तो मेजरेबल नाउन आ गया मेरे पास। तो मेजरेबल नाउन के लिए मैं, मेजरेबल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मेजरेबल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं ये वर्डिंग जो है वो यूज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ आई सॉ अ लार्ज अमाउंट ऑफ, आई सॉ अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो दो किस्म के नाउन आते हैं। एक तो हमारे पास, अच्छा जी मैं करवाता हूँ बैकग्राउंड नॉइस है उसको थोड़ा सा कम करवाता हूँ। अच्छा हमारे पास है वो दो किस्म के नाउन है। कौन कौन से नाउन है, एक नंबरेबल है, एक मेजरेबल होते हैं। नंबरेबल कौन से नाउन होते हैं, जिसको हम लोग नंबर कर सके, जिसको हम लोग गिन सके। एग्जाम्पल क्या है, आपके पास पेन है नंबरेबल है, मेरे पास है टेबल है नंबरेबल है, फिर वाइट बोर्ड है नंबरेबल है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग काउंट कर सके वो नंबरेबल हमारे नाउन होते हैं। उन नंबरेबल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग या तो उनकी नंबरिंग करते हैं, या तो मैनी का वर्ड यूज़ करते हैं, या फ्यू का वर्ड है वो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर दूसरे आ जाते हैं हमारे पास मेजरेबल नाउन। मेजरेबल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग या तो उसकी अमाउंट, उसको जो है वो अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट से क्या मुराद है जी, उसका जो वेट है। लाइक मैं अगर शुगर की बात कर लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी 1 kg 2 kg 3 kg जो है वो उसकी अमाउंट आ जाएगी। या फिर उसके लिए मैं मच का वर्ड यूज़ करूँगा, या उसके लिए जो है वो लिटिल का वर्ड यूज़ करूँगा। तो इसका समझ आ गया आप लोगों को। आप लोगों के पास दो तरह के नाउन होंगे, नंबरेबल नाउन होगा, मेजरेबल नाउन होगा। एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स क्वांटिफायर। क्वांटिफायर किसको कहते हैं, क्वांटिफायर क्वांटिटी को या फिर नंबर को कहते हैं। दो किस्म के आपके पास नाउन आएंगे, नंबरेबल, मेजरेबल। नंबरेबल के लिए आपने कौन से वर्ड यूज करने हैं डिस्क्राइब करने के लिए, और मेजरेबल जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी वर्डिंग यूज करनी है, ये आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना। अच्छा फिर नेक्स्ट है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कौन सी यूज करेंगे।
एग्रीमेंट है हमारा नेक्स्ट, between noun, between helping verb and form of verb, between helping verb and verb, form of verb कर दें या इसको verb कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एग्रीमेंट है बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन से आते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हमारे जो प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं उसके लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो हम लोग किसके साथ यूज करेंगे, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती क्या है ये देख लें। हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जिसके साथ हम लोग जो है वो एस और ई एस का जो है वो एडिशन करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसके साथ हम लोग एस और ई एस का जो है वो एडिशन करते हैं वो हमारी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म भी उसको कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एस और ई एस है वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब उसको कहते हैं। अच्छा, अब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो किस किस के साथ आएगी ये देख लीजिएगा। हमारे डज के साथ आएगी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने किया है। फिर उसके बाद डिड के साथ, विल के साथ, फिर हमारा शेल के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ, वुड के साथ, शुड के साथ, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। माइट अगर हमारे सेंटेंस में आ जाए उसके साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करेंगे। अब ये वाला आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है, यूज टू। यहाँ पे बच्चे जो है वो ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। यूज टू, यूज जो है वो सेकंड फॉर्म है लेकिन साथ में टू लगा दिया। जब यूज टू लगा दे तो उसके साथ हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करना है। टू के साथ, फिर इसके साथ, इस टू आप क्या M2 और फिर was to, were to, have to, had to। अच्छा, ये वाली वो वर्डिंग है या ये वाले वो हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करनी है। दोबारा से बता रहा हूँ, डस का हमें आइडिया है, डस के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। डिड के साथ भी हमें आइडिया है, विल के साथ भी हमें आइडिया है, शेल का भी हमें पता है, कैन, फिर इसके बाद कुड, कुड के बाद आपका आ जाएगा वुड, शुड, मे और माइट। इन सब के साथ जो है वो आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करनी है। इस चीज का याद रखिएगा, ये अक्सर बच्चे जो है वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यूज टू के साथ भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, इस टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर M2 के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, was to के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, were to के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, have to के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
और हैड टू के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आप लोगों ने लगानी है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बच्चे जो नीचे वाले आपके वर्ड है हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, यहाँ पे बच्चे जो आके जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है, जहाँ पे वॉज के साथ टू आ जाए, जहाँ पे वर्ब के साथ टू आ जाए, तो आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा कि नेक्स्ट वाला जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ आता है? जब आपका हेल्पिंग वर्ब है ये चीज़ है, तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। अब बात करते हैं जी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अच्छा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती क्या है ये भी देख ले। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है उसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इट्स कॉल्ड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। या आपका डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, लेकिन डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है उसको भी आप पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कहते हैं। अच्छा, जब आपके सेंटेंस में अगो, लास्ट, yesterday, before और फिर when और just, जब आपके सेंटेंस में ये वाली वर्डिंग आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करना है। जब आप लोगों के सेंटेंस में अगो, लास्ट, यस्टरडे, बिफोर, व्हेन और जस्ट लाइक वर्डिंग आएगी तो आप लोगों ने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करना। लाइक एक एग्जांपल जो है वो मैं कर देता हूँ। I dash him yesterday. I dash him yesterday. हमें कैसे पता चलेगा? हमें जो है वो yesterday से पता चलेगा। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आएगी, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर लगा दूँ तो साथ है वो आ जाएगी। क्लियर है? ये आप लोगों ने वर्ड याद करने है जिसके साथ आप लोगों ने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है जी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कह जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल का यूज जो है वो कब होता है? एक तो हमें पता है परफेक्ट के सेंटेंसेस में होता है, जहाँ पे आपके पास हैज़ आ जाए, जहाँ आपके पास हैव आ जाए, जहाँ पे आपके पास हैड आ जाए, और फिर आपके पास ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट के बाद आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी के बाद जस्ट, ये वो वर्डिंग है। और इसमें फिर एक और भी आ जाता है पैसिव वॉइस। अच्छा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल जो है वो किसके साथ यूज़ करते हैं? जब आपका सेंटेंस में जो है हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आए, हैड,
हेल्पिंग वर्ब आए। फिर ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट और पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें हम लोग पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज करेंगे? जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब है वो हैड आएगा, ऑलरेडी, जस्ट और पैसिव के सेंटेंसेस है उसके साथ हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। I have dash my work। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? आपके पास अगर तो ऑप्शन दे देता है वो कि डू, डिड और डन। तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे हैज़ के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाए, हैड आ जाए, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट और पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल आता है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आती है। तो ये आप लोगों के पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है डन। तो एग्जाम्पल हमारे पास, इसको ऐड कर देंगे, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हैज़ आ जाए सेंटेंस में, हैव आ जाए, हैड आ जाए, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट और पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? और कब जो है इसका यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है और कब जो है उसका यूज़ किया जाता है? तो आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और इसके लिए एक और नाम भी है, इसके लिए एक और नाम भी है, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं ये याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फोर्थ फॉर्म जो है वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो लगाते हैं किसके साथ? एक तो हमारे पास है कंटिन्यू के सेंटेंसेस हैं, उसके साथ जो है वो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म जो है वो लगाते हैं। अब कंटिन्यू में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कंटिन्यू में अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, इस एम आर, पास्ट की बात करूं वॉज, वर, अगर फ्यूचर की बात करूं विल बी और शैल बी। अच्छा जी, इसके अलावा सिंस, फॉर, अगर परफेक्ट कंटिन्यू की बात करूं, नो। अच्छा, ये वो वर्डिंग है, ये वो हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ आप लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसका यूज़ करना है। कौन कौन से हैं? एक तो आपके कंटिन्यू के हैं, कंटिन्यू में अगर प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करूं तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस आएगा, आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आएगा, आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम आएगा। अगर पास्ट की बात करूं, पास्ट में आपके पास वॉज और वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसके साथ आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी है या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मैं अगर फ्यूचर में चला जाऊँ तो विल बी और शेल बी, ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं किसके साथ? कंटिन्यू के साथ। और फिर उसके बाद सिंस जो है वो आपका
परफेक्ट कंटिन्यू में आ जाएगा, और फौज है वो भी आपका परफेक्ट कंटिन्यू में आ जाएगा। और नाउ जो है वो ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप लोगों ने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो उसका इस्तेमाल करना। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अब एक और चीज आ जाती है जी। ये तो था हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म है, वो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आएगी। हमारे पास जो है वो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इन्वर्जन का जो है वो ऑप्शन आता है। इन्वर्जन का जो है वो टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि इन्वर्जन जो है वो होता क्या है। इन्वर्जन कहते हैं वर्ब का बिफोर सब्जेक्ट आ जाना, वर्ब का बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट बाद में हो, तो इसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। लाइक अगर तो मैं प्रेजेंट की बात करूं या अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। जनरल सेंटेंस की बात करूं फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। फॉर्म कौन सी आती है उसको जो है वो छोड़ दें। जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में ये होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो आता है। तो इन्वर्जन का जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि वर्ब का बिफोर सब्जेक्ट आना जो है वो आपका इन्वर्जन कहलाता है। अच्छा जी, जनरली जो है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जनरली जो है वो हम लोग इसको जनरली इन्वर्जन जो है वो यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, एम्फिसाइज, जब हम लोग एम्फिसाइज करते हैं, जब हम लोग किसी चीज पे जोर देते हैं, या हम लोग स्पेशल इफेक्ट जो है जब वो क्रिएट करते हैं तो हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन होता क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना इन्वर्जन है। और इन्वर्जन का यूज कब करते हैं या किस लिए यूज करते हैं, एम्फिसाइज के लिए, किसी चीज को किसी चीज पे जोर देने के लिए, या स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग इन्वर्जन का जो है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, I have never seen such a beautiful हाउस कर दे, ट्री कर दे, कुछ भी आप कर दे। लाइक मैं पेन ही कर देता हूँ, I have never seen such a beautiful pen। हाउस भी कर दें, जो आपका दिल करता है, ऑब्जेक्ट की जगह आप लगा सकते हैं। अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर जो है वो वर्ब आया। लेकिन इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन में मेरा वर्ब जो है वो बिफोर सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। कैसे, never have I seen or such a beautiful pen। फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखें, फर्स्ट वाले सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है, फिर उसके बाद जो है वो वर्ब आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट वगैरह आ रहा है। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में देखें आप लोग, हेल्पिंग वर्ब है वो मेरा फर्स्ट में आ जाता है, या वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो मेरा पहले आ जाता है, फिर उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है। तो ये वाली जो है वो फॉर्म या इस तरीके से लिखना जो है वो इन्वर्जन होता है। आपका सब्जेक्ट का बाद में आना, हेल्पिंग वर्ब का पहले या वर्ब का पहले आना, आपका जो है वो इन्वर्जन कहलाता है। ये आप लोगों के पास है वो एग्जांपल। अच्छा, अब ये देखें इन्वर्जन का जो है वो हम लोग यूज कब करते हैं, इन्वर्जन का यूज कब करते हैं। ये तो इन्वर्जन का मैंने आपको बता दिया, इन्वर्जन जो है वो होता क्या है,
ये आपके पास एग्जांपल आ गई। क्यों यूज करते हैं इन्वर्जन? जनरली जो है वो हम लोग एम्फसाइज के लिए या हम लोग स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो है वो इन्वर्जन का यूज करते हैं। अब ये मैं बता दूं कि इन्वर्जन का जो है वो इस्तेमाल कब कब होता है। अच्छा जी, आप लोग टेस्ट करें और इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग बाकी जो है वो लेक्चर करेंगे और कोई नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करें। तो कल के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।